अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रिमिटिव ग्राफिक्स। मेरा नाम हसन और आज हमारी दूसरी क्लास है रिगार्डिंग पेन टूल। पेन टूल से किस तरह से ट्रेसिंग की जाती है, लेयर्स क्या है वो देखेंगे और शेप बिल्डर क्या है वो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो चीज़ हमें ट्रेस करनी है वो एक इमेज उठाना होगा। मैंने एक लोगो सेलेक्ट किया है, ये स्पोर्ट्स लोगो डॉट नेट से। ये एमबीए की एक बास्केटबॉल टीम है, उसका लोगो है। इट्स क्वाइट सिंपल और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है और बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इसमें कर्व्ड है थोड़े बहुत। चलो कोई नहीं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं इस इमेज को सेव कर रहा हूँ, mg। अच्छा, इलस्ट्रेटर में जब आपको ये इमेज लाना हो तो आपने ये करना होगा। दो तरीके हैं, एक तो ये कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। ड्रैग एंड ड्रॉप किस तरह से होगा ये देख लेते हैं। सो मैं अपने डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, ये मैंने वो फाइल जो सेव की हुई थी ये मैं लेके आ रहा हूँ और नीचे लाएंगे इलस्ट्रेटर पे, यहाँ पे आकर ड्रॉप कर देंगे। सो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि फाइल पे जाएं और प्लेस करें। ठीक है, प्लेस, और आपके पास ये ब्राउज विंडो खुल जाएगी। यहाँ से आप अपना लोगो सेलेक्ट करें एंड प्लेस कर दें। नाउ सीसी में आपके पास ये कर्सर पर ये लोगो आ रहा होता है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे प्लेस हो गई। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सी है, मैं आपको बता दूं कि जब आप इमेज प्लेस करते हैं तो इस पे एक लिंक होता है। इसकी निशानी ये है कि यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये इमेज इस फाइल का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसमें लिंक हुआ हुआ है। इसको इम्बेड कर दें। इम्बेड का मतलब ये है कि ये आपकी फाइल का हिस्सा बन जाएगी। सो यहाँ आपके पास इम्बेड का बटन दिया हुआ है, यहाँ इम्बेड कर पे क्लिक कर दें। सो अब ये इस फाइल का हिस्सा हो गई है और आपकी आर्ट बोर्ड पर ये हमने प्लेस कर दी है। अच्छा, यहाँ पे राइट साइड पर जो पैनल दिए हैं, चाहे तो आप इसको खोल के रख लें। सो ये वाला जो आइकन है, दिस इज कॉल्ड लेयर। लेयर्स को खोलने के बाद अच्छा, लेयर्स मैं आपको समझा दूँ। लेयर्स बेसिकली इस तरह से है जिस तरह से आपका केक होता है, केक के बीच में क्रीम स्पंज, क्रीम स्पंज। सो ये एक ऐसा लेयर होता है कि जो एक दूसरे से मिलने नहीं देते। हमारे इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में और इस तरह की बहुत सारी ऐप्स पे आपको इस तरह की लेयर्स मिलेंगी। सो ये वाली जो लेयर है, अगर आप लेयर को पैनल को देखें तो यहाँ पर एक आई का आइकन बना हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये लेयर गायब हो जाएगी। इसी के बराबर में यहाँ पे एक दिया हुआ है लॉक। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये लॉक हो जाएगा और मैं इस पर काम नहीं कर सकूंगा। सही है। ये भी बेहतर है कि आप इसको लॉक कर दें और आप इसके ऊपर दूसरी लेयर लेके अपनी ट्रेसिंग शुरू कर दें। मैं एक और तरीका आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको ये जो आर्ट वर्क है ये आपको डिस्टर्ब ना करे। बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप इस लेयर पर रखते हुए यहाँ पे ये छोटा सा आपको कुछ लाइंस वाला बटन दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है फ्लाई आउट बटन। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है टेम्पलेट का। इस टेम्पलेट पे क्लिक करें तो ये लेयर ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाएगी और थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी भी डाउन हो जाएगी। सो टेम्पलेट बनाने से ये होगा कि ये लेयर थोड़ी सी हल्के कलर में आएगी और आप न्यू लेयर पे जाके आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। सो ये आपको दिख भी रहा है और आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। नाउ मैं स्टार्टिंग में ले रहा हूँ पेन टूल। अच्छा, बज़ाहिर देखें तो ये लोगो बड़ा सिमेट्रिकल सा बना हुआ है। अगर मैं आधा बना के आधा कॉपी कर लूँ तब भी काम चल रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफरेंट है इस जगह पे। लेट्स सी क्या होता है।
सो मैं स्टार्ट ले रहा हूँ किसी भी एक कॉर्नर से। मैं यहाँ से ले लेता हूँ। आप क्लिक करेंगे और स्मूथ सा कर्व करेंगे, एंड देन देखें यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है, तो मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करके इस कर्व हैंडल को बंद कर दूंगा। ठीक है जी। ये ठीक इसी तरह से ही यहाँ आउटलाइन ट्रेस करता रहूँगा। अगर कुछ आपकी पॉइंट्स गलत लग जाएं तो बेहतर यह है कि आप कैरी ऑन करें और उसको हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, यहाँ पर मैंने फिल ऑन रखा हुआ है, सही है, क्योंकि ये जो गलत है बेहतर यह है कि आप इसको ऑफ कर दें और आप इसकी स्ट्रोक ऑन रख दें। मैं इसकी स्ट्रोक का कलर चेंज कर रहा हूँ रेड। ब्राइट कलर लेने में फ़ायदा यह है कि ये हमें नज़र आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आके क्लिक कर रहा हूँ। अब इसकी फ़िक्र ना करें, ये बाद में एडजस्ट हो जाएगा। और जब कभी भी आप कभी स्मूथ कर्व बनाने लगें तो कोशिश करें कि अपने कर्व हैंडल को आने वाली जो लाइन है उसके साथ अलाइन रखें, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। थोड़ा सा सो ये हमने आधा यहाँ पे ट्रेस कर लिया है। अब बेहतर यह है कि आप थोड़ा जूम करें और जितने भी कर्व में इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व कर लें। अच्छा, एक चीज़ और ये देखें कि मैं इस पूरी लाइन को पकड़ के भी मैनेज कर सकता हूँ। इस लाइन को पकड़ के अब इस जगह पे काफ़ी सारा मसला है, सो मैं इस लाइन को पकड़ के अंदर की तरफ ला रहा हूँ, बट देन यहाँ से ये बाहर निकल गया। बेहतर यह आप हैंडल से ही थोड़ा सा इसको छोटा कर लें। डेट्स इट। सो ये आधा तो हमारा बन गया है। मैं इसी को आधे की एक कॉपी ले लूँगा और रिफ़्लेक्ट करके यहाँ पर रख दूँगा। सिंपली राइट क्लिक करें, अरेंज, ओ सॉरी, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट एंड वर्टिकल कॉपी। इसको मैं उठा के यहाँ रख रहा हूँ। इन दोनों को पकड़ा और आपका जो था एवरेज और जॉइन। नो एवरेज और जॉइन की शॉर्टकट की मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली एक ही स्टेप में एवरेज और जॉइन हो जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट जे, ये आपका एवरेज और जॉइन दोनों एक ही स्टेप में हो जाएगा। इस जगह जूम करें, सेलेक्ट करें, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड जे। ऑलराइट। और अब अगर आप देखें तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से भी बहरहाल पूरा बनाने से तो बेहतर है।
सो ये हो गया हमारा एक पूरा लाइन ट्रेस। अब हमने इसके अंदर का पार्ट सेलेक्ट करना है। बाज़ाहिर देखें तो हमने यहाँ ब्लू वाला पार्ट बनाना है। मैं सजेस्ट करूँगा कि लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट, जो डार्क ब्लू है वो हम बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये कर रहा हूँ कि एक और लेयर ले लें या इसी लेयर पर शुरू कर दें, लेकिन इस वाले को लॉक कर दें ताकि यह डिस्टर्ब ना हो। मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि यहाँ पे एक लाइन में जितनी पात होती हैं वो अलग-अलग आपको दिख रही होती हैं। मैं इस पात को लॉक कर दिया है और अब मैं बना रहा हूँ अंदर वाला। अगर हम टुकड़ों में भी बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है। ये स्टार्ट ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक है जी, तो ये मैंने आधा बनाया है और इसके बाद मैं बाहर जा रहा हूँ। सो डोंट वरी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये बहुत सी एक इंटरेस्टिंग सी एक टेक्निक है। तो इस चीज़ को हम ऑटोमेटिकली इतने हिस्से पर ख़ुद ले आएंगे, तो हमें बार बार ये पाथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये करूँ कि इनको फिल करके आपको दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। सो ये वाली जो पाथ है हमने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसमें ये लाइट ब्लू कलर कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको हाइड करें और इस डार्क वाले को मैं यहाँ से ये कलर पिक कर रहा हूँ। और ये कलर पिक करने के लिए मैंने ये किया कि आपका आई ड्रॉपर टूल का क्या काम है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट में जो कलर हो, तो जिसमें आपने कलर उठाना है उसको सेलेक्ट करें और जिसका कलर चाहिए उस पर क्लिक करेंगे इस आई ड्रॉपर टूल से। ये हो गया आपका इस तरह से ब्लू। अगर मैं इन दोनों लेयर्स को ऑन रखूं, ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट कर दें, आपके पास यहाँ पे पिछली पाथ दिख रही है। ये वो है जो लाइट ब्लू वाली आपने सेलेक्ट की थी। और ये जो बाहर है एक्स्ट्रा एरिया जो मैंने बनाया है, ये इजीली आप रिमूव कर सकते हैं शेप बिल्डर से। अच्छा, शेप बिल्डर का क्या काम है ये मैं थोड़ा आपको समझा दूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है। सो आप इसमें ये कर सकते हैं, उन दोनों को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर से आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं सिंपली इस तरह से। ये आपका एक सिंगल पाथ बन जाएगा। मैंने आपको सिर्फ स्ट्रोक पे दिखा रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो पार्ट चाहें काट सकते हैं। सो अगर मैंने शेप बिल्डर लिया और ऑल्ट का बटन दबाया, सो देखिए अभी मेरे इस पर प्लस का साइन है। अगर मैं ऑल्ट का बटन दबाता हूँ तो इस पर माइनस साइन आ रहा है। सो ऑल्ट का बटन दबा के मैं यूँ ड्रैग करता हूँ तो ये इतने साइज़ का काट देगा। अब एग्जैक्टली हमें यही काम करना है हमारे इस लोगो पे। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। एक छोटा सा शॉर्टकट मैं आपको बता दूं कि किसी भी टूल पर हों आप इजीली कंट्रोल का बटन दबा के सिलेक्शन टूल पे जा सकते हैं। मैंने ये कंट्रोल का बटन दबा के रखा हुआ है और इसको सेलेक्ट कर दिया और शेप बिल्डर से इस पे जाके देखे मैंने अब ऑल्ट दबाया तो इस पर माइनस का साइन आ गया और ये सारा रिमूव हो गया। अब आए हम आगे की, जो ये ब्लू वाला पार्ट है जो हमने ट्रेस नहीं किया, इसको ट्रेस करते हैं। हम पेन टूल लेके यहाँ से बल्कि इसको हाइड कर दें। मैं यहाँ से स्टार्ट लेके यूँ चल रहा हूँ। मैं फिर भूल गया, स्ट्रोक ऑन रखें, फिल ऑफ रखें।
ठीक है जी। अब मैं इसका भी इसी तरह से बाहर पूरा लेके जा रहा हूँ और ये पाथ मैंने बंद कर दी। इसमें भी मैं यही कलर पिक कर रहा हूँ और अपनी लेयर में ये वाला ऑन रखेंगे और इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर से मैं इसको माइनस कर देता हूँ। सो अगर मैं ये वाली भी ऑन कर दूँ रेल, अभी तक हम इतना बना चुके हैं। अगर हम गौर से देखें ये और ये, यहाँ पे देखो थोड़ा सा गैप आ रहा है, इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। सो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा करीब ले आएंगे। थोड़ा सा नीचे से, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट किया। अब शेप बिल्डर से मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ, दोनों को मर्ज कर रहा हूँ। ऊपर भी इन पॉइंट्स को करीब लेके आए, इस तरह से। शेप बिल्डर से इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं। ये पार्ट भी सिलेक्ट कर लें और ये भी, और ये देखें। सो हमारा अभी तक के इतना बन चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अंडर की जो डिटेल्स है वो कैसे आएंगी, वो मैं अलहदा से बनाऊंगा। मिसाल के तौर पर अब ये जो लाइट ब्लू कलर है, मैं ये बनाऊंगा और ये बनाऊंगा और ये बनाऊंगा और हमारा लोगो तैयार हो जाएगा। सो जल्दी से मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। ओके, ये बन गया। इसका कर्व थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। अच्छा, आई का पार्ट भी मैं बाहर से लेके आ रहा हूँ। हम फिर शेप बिल्डर से इसको एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको खींच देते हैं।
मैं ये कर रहा हूँ कि ये आई इसकी कॉपी ले रहा हूँ और अरेंज और ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट मैं इसी के ऊपर रख रहा हूँ। अच्छा, आप इस लेयर के पैनल को निकाल कर यहाँ निकाल लें। आप ये देख सकते हैं कि मैं कितनी लेयर बना चुका हूँ। अगर देखा जाए तो मैंने अब अपना टेम्पलेट लेयर थी उसको मैंने हाइड कर दिया और ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। सो इट वाज लाइक, जैसे देखें लंबा टास्क है ये, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं ट्रेसिंग के, लेकिन ये बहुत पॉइंट्स का आपको पता चल जाता है एंड इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सा है। आप इजीली इसको ट्रेस कर सकते हैं। हम ट्रेस इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा इमेज था वो इसको अगर आप देखें, हम इसको टेम्पलेट पे जाके इसको चेक ऑफ कर रहे हैं। इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ तो ये आपको रास्टर दिखाई दे रहा है और एक लिमिट तक हम इसको बड़ा करेंगे तो ये सही रहेगा, लेकिन ये ख़राब हो जाएगा। तो अब जाहिर है अगर हम कोई इस तरह की चीज़, अगर इस तरह का लोगो मिल जाता है, हमने उसका बड़े साइज़ में प्रिंट आउट लेना है तो हम उसको उसकी ट्रेसिंग हमें ज़रूरत होती है। सो आज की क्लास में यहीं पर रोक रहा हूँ कि आई होप इसमें भी आप लोगों को नया सीखने को मिलेगा एंड आई होप कि आप इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं बहुत बेसिक से लेवल से चलाऊँ आपको और काफ़ी कुछ आप लोग सीख जाओगे। थैंक यू।